जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि इंडियन रेलवे के लिए एनटीपीसी ग्रुप टी एएलपी टेक्नीशियन के लिए हम पढ़ा रहे थे। उसकी सेकंड क्लास है। हमने पहला चैप्टर आपको लिया है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान, जिसमें प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पार्ट 1 मैंने आपको कल करा दिया था। इसकी थ्योरी थोड़ी सी रह गई थी, उसको आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इससे आगे के पार्ट को। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे भाई, यहाँ से हम देखेंगे और इसके अगले पॉइंट्स की ओर चलना शुरू करेंगे। हम पहुँच गए थे गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंबों पर। कल जो क्लास की थी उसमें गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में हम पढ़ने वाले थे। वहीं पर हमने क्लास को स्टॉप किया था, वहीं से क्लास को अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे भाई, यहाँ से अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण होता क्या है? एक ऐसा दर्पण जो एक कांच के खोखले गोले का बना हुआ होता है। जब इस कांच के खोखले गोले को हमने एक तरीके से एक सिरे से काट दिया तो ये कुछ इस तरीके से बनकर आया। और ये वाला जो पार्ट मेरे भाई बनकर आया था, इसके एक तरफ हमने पेंट कर दिया, जिसको हम कलई कहते हैं। और जब पेंट किया, इसके उभरे हुए भाग यानी कि बाहर के हिस्से की ओर जब हमने पेंट किया तो हमने इसको नाम दिया अवतल दर्पण का। किसका नाम दिया? अवतल दर्पण का नाम दिया, यानी कि कॉनकेव मिरर इसको हमने कहा। इसके बाद हमने जब इस पार्ट को यहाँ से मान लीजिए काट दिया, जब इसकी कटिंग की तो ये कुछ इस तरीके से बनकर आया। और हमने इस वाले हिस्से में क्या किया? अंदर की ओर पेंट किया, यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा है इसका द्वारक वाला, इस वाले भाग को बोलते हैं द्वारक, और इसको बोलते हैं उभरा हुआ हिस्सा। तो इसके द्वारक वाले भाग की ओर हमने जब पेंट किया तो जो हमको दर्पण मिला उसको हम दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसी को हम कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। तीसरा मिरर जो हमने इसमें बात की वो था एक समतल दर्पण। मान लीजिए कोई भी दर्पण है, कोई भी मिरर है, और उस दर्पण के एक प्लेन है। वो क्या है? प्लेन है, समतल है। जैसे आपके पास कॉपी होगी, कॉपी के का कोई पेज ले लीजिए और पेज के जस्ट नीचे आप कलई कर दीजिए तो वो एक प्लेन मिरर का कार्य करेगा, यानी कि समतल दर्पण का काम करेगा। इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं मेरे भाई? समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर कहते हैं। तो 3 प्रकार के हमने मिररों की यहाँ पर बात की थी। मेनली ये जितने भी मिरर होते हैं, जैसे अवतल दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण हुआ, समतल दर्पण हुआ, ये सारे के सारे मिरर आपके गोलीय या दर्पण यानी कि स्पेरिकल मिरर के द्वारा ही बने होते हैं। कल हमने इसकी वक्रता त्रिज्या के बारे में बात की। मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है तो ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, जिसको हम मेन एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष और दर्पण का मध्य बिंदु जिस स्थान पर बोलते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? पोल। दर्पण का मध्य बिंदु और मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम ध्रुव यानी कि पोल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये पूरा होता तो इसका सेंटर यहाँ होता कि नहीं? तो इसको बोलते हैं सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसके बिल्कुल मध्य में होता है, और वक्रता केंद्र और जो पोल होता है, वक्रता केंद्र और पोल के जस्ट बीच में, बीचों बीच आपका फोकस स्थित होता है। तो हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो मध्य बिंदु होगा उसे हम फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी का आधा फोकस दूरी कहलाएगा। तो हमने कल एक फॉर्मूला भी निकाला था, F बराबर R/2। क्या निकाला था फॉर्मूला? F इज इक्वल टू R/2, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो R/2 के इक्वल होती है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो आपका फोकस लेंथ निकल आएगी। इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। मेरे भाई क्या बोलेंगे इसको? फोकल लेंथ के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने कल आपको बताए थे। इन तीनों पॉइंट के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर। गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें पहला हम बात करेंगे किसके बारे में?
अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। पहला पॉइंट है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो मैं एक अवतल दर्पण बना लेता हूँ। ये एक मैंने अवतल दर्पण बना लिया इस तरीके से, और इसके बाहर की साइड में मैंने कलई कर दी। ये इसकी मेन एक्सिस हो गई, जिसको हम क्या कहेंगे, पोल। ये यहाँ पर क्या है, पोल। क्लियर है। और यहाँ पर आपका होगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ आपका फोकस है। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ अनंत पर रखी हुई है, हम अगर वो कोई वस्तु इनफाइनाइट पर है तो हमें उसकी डिस्टेंस पता ही नहीं होगी कि वो कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो उसकी डिस्टेंस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होगी। तो जो वस्तु इनफाइनाइट पर है हमें उसके बारे में कोई जानकारी होगी या नहीं, कोई भी जानकारी नहीं होगी। तो क्या वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ना जी ना। तो हम उसको जाएंगे, फोकस से होते हुए गुजारेंगे, और फोकस से होने कर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं परावर्तन के बाद। ऐसी प्रकाश किरणें जो फोकस से होकर जाती हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में दूसरी हम एक और प्रकाश किरण आपतित करते हैं, वो वक्रता केंद्र से होकर करते हैं, और जब वह गुजरेगी तो जिस बिंदु से होकर वह जाती है वही बिंदु से वापस आती है। यानी कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाती हैं। मेरे भाई यहाँ पर जिस बिंदु पर ये मिली हैं, जिस बिंदु पर यहाँ पर ये मिली हैं, इस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं हम, ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बना, प्रतिबिंब। तो वस्तु कितनी बड़ी थी, वस्तु बहुत बड़ी है, वस्तु के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वस्तु कैसी है, बहुत बड़ी है। प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। वस्तु सीधी रखी है मुख्य अक्ष के ऊपर, जबकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रतिबिंब कैसा होगा मेरे भाई, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। पहली बात तो यह है, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा बहुत छोटा होगा। कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, जो भी मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा प्रतिबिंब वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। कैसा प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक। तो ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाती है कि अवतल दर्पण पर जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मेरे भाई उल्टा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा। ये तीन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। और आप एक कंडीशन और लिख सकते हैं कि दर्पण के द्वारक की, यानी कि दर्पण का जो फेस है उसकी साइड में ही बनेगा। तो तीन प्रॉपर्टीज से कोई ना कोई क्वेश्चन रेलवे पूछता ही पूछता है। एनटीपीसी हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। क्लियर है।